चलिए अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, जो फर्टिलाइज़र हमने बेसिकली कितने टाइप में डिवाइड किया है, हमने फर्टिलाइज़र को डिवाइड किया है आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन द हमने कौन कौन सा, पहला हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, दूसरा हमारा फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र, तीसरा हमारा पोटेशियम फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन प्रोटीन्स एंड लीव्स डेफिशिएंट इन, जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है प्रोटीन पर। ठीक है, जो उनकी पत्तियां अगर प्रोटीन से डेफिशिएंट कमी हो जाती है तो वो अपना कलर ग्रीन से येलो कर लेती है। सम कंटेनिंग जो हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर नाइट्रोजन है वो कौन कौन से है, नाइट्रोजन से युक्त फर्टिलाइज़र कौन कौन से हमारे, आप देखो लिखा हुआ है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, सेकंड है हमारा फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र। फॉस्फोरस मेंटेन करता है विटलिटी ऑफ प्लांट्स, जैसे कि मतलब उनका ग्रोथ तो हो गई लेकिन उनके अंदर की एक स्ट्रक्चर बनना, सेल को डिवाइड करना, फूड लेना, बीमारियों से बचना, तो ये सब फॉस्फोरस बनाए रखता है। कुछ फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र कौन से है, सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, मोफ्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बेटा पोटेशियम फर्टिलाइज़र। पोटेशियम फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड होता है ताकि हमारे प्लांट्स की स्टेज जो है वो इजीली ग्रोथ हो सके। ठीक है, और उनके अंदर जितने भी जो भी आवश्यक चीज़ें जैसे प्रोटीन, स्टार्च, फैट, वो उन्हें अब्जॉर्व करके अपने आप को स्ट्रोंगर बना सके। कुछ पोटेशियम फर्टिलाइज़र पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड है। चलिए नेक्स्ट आता है सिंगल एंड मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। सिंगल और मिक्स्ड फर्टिलाइज़र देखते हैं। जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो क्या होता है, हैव वन और टू और ऑल द प्राइमरी प्लांट्स न्यूट्रिशन। जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र में इनमें से एक न्यूट्रिशन हो सकता है, दो हो सकता है या सभी भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल यूरिया एक सिंगल फर्टिलाइज़र है जो सिर्फ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन जो KNO3 है, अभी हमने पढ़ा था ना पोटेशियम नाइट्राइट, वो पोटेशियम भी प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो मिट्टी होती है वो हाईली एसिडिक और बेसिक होती है। हाईली एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ सब्सटेंस। जो मिट्टी की बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी हम उसे कैसे घटा सकते हैं, उस मिट्टी में लाइम को मिला के। हाईली एल्कलाइन सॉइल कैन बी मेड न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक बाय एडिशन एंड एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। अगर एसिडिक है ज़्यादा तो हम उसमें लाइम मिलाएंगे, अगर बेसिक है तो हम उसमें जिप्सम मिला देंगे। ठीक है, जो सब्सटेंस लाइम और जिप्सम यूज़ करता है मिट्टी को फिट बनाने में, जिससे कि हमारे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सके। पेस्टिसाइड क्या है, कीड़ों को मारने वाली दवा। ठीक है, वीड्स एंड डिसीज केसिंग ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारी फसल को, हमारे जो हमें मिलने वाला है फूड ग्रेन्स को। इंसेक्ट जैसे फंगी, बैक्टीरिया, वायरस और अलोंग विद रैट्स। ठीक है, ये क्या काम करता है, हमें इन सब चीज़ों को हम पेट्स बोलते हैं। पेस्टिसाइड केमिकल होता है ये जो यूज़ किए जाता है, जो हम दवाइयाँ डालते हैं खेतों में, सिर्फ वो पेस्टिसाइड है। सिंपल सा बताऊँ, सम सच केमिकल आर DDT, BHC, मैथिल, पैराथियोन, हेप्टाक्लोर, डाइट्रिल, क्लोरोडेन etc. Some chemical like 2,4,6 डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं 2,4-D। इफ़ेक्टिव होता है इन एलिमिनेटिंग अनवांटेड प्लांट्स, मतलब जिसे बोल देते हैं घास पैदा हो गया, उन्हें रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज आप एक बार खुद करके देखोगे, बहुत सारे डिसएडवांटेज है बेटा। सबसे बड़ा तो यही डिसएडवांटेज है कि हम उसमें पेस्टिसाइड दवाई डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी तो इफ़ेक्टेड होता है।
ठीक है, तो आप खुद करके देखोगे। पोल्यूशन केस्ड बाई मैन मेड मटेरियल, जो ये मैन मेड मटेरियल बन रहा है इनसे पोल्यूशन क्या क्या होता है। मैन मेड मटेरियल है इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन, जो मैन मेड मटेरियल है उसने ह्यूमन्स का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। आफ्टर यूज दे फाइंड देयर वे इनटू गार्बेज डंप। मोस्ट ऑफ मैन मेड मटेरियल जैसे प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, दे के सोइल मिट्टी को हानि पहुंचाते हैं, वाटर को और एयर पोल्यूशन करते हैं। दे के सोइल वाटर एयर पोल्यूशन एंड दीज पॉइजनस मटेरियल हानिकारक होता है, जहरीली होता है। फाइंड देयर वे इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर एंड प्लांट्स, पानी में मिलते हैं, हवा में मिलते हैं, तो ये हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं। एग्जाम्पल DDT एक वाइडली यूज पेस्टिसाइड है, कीड़ों वगैरह को खेतों में मारने के लिए डालते हैं। इफ़ेक्टिव होता है एफाइड्स और कैटरपिलर के लिए, बट बर्ड्स फीडिंग ऑन दीज DDT फैड इंसेक्ट गेट पॉइजनस एंड डाई। जो बर्ड्स होती है वो जो घास वगैरह खाती है या फलों को खाती है, वो DDT से इफेक्टेड वो भी मर जाती है। ऑल्सो DDT इज़ नॉट ईजीली। तो क्या होता है, हम लोग भी अगर प्लांट्स को जिसमें ये DDT या दवाइयाँ डाली हुई है वो हम लोग भी तो खाते, तो हम लोगों की बॉडी भी तो इफेक्टेड होती है। ठीक है, थैंक यू।